हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम राग की जाति व सप्तक के बारे में चर्चा करेंगे कि राग की जाति क्या है। राग की जाति राग में जो सब प्रयोग किए जाते हैं उस पर ही निर्भर करती है। राग में लगने वाले स्वरों के अनुरूप ही राग की जाति निर्धारित की जाती है। राग का यह नियम है कि राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि राग में 5, 6, 7 स्वर प्रयुक्त हो सकते हैं। इसी आधार पर राग की तीन जातियां निर्धारित की गई हैं। नंबर 1 है राग की जाति औडव। पहले ये लिखिए, औडव, साड़व और संपूर्ण। 3 प्रकार की जातियां हैं। टॉपिक का नाम है राग की जाति। औडव में 5 स्वर लगते हैं, साड़व में 6 स्वर लगते हैं और संपूर्ण में 7 स्वर लगते हैं। ये है 3 जातियां हैं राग की। इनकी 3 उपजातियां हैं। जैसे औडव से ये लिखा हमने, औडव। औडव से किस प्रकार से 3 जाति किस प्रकार से हैं औडव से, ये देखो। औडव, 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 साड़व, औडव, संपूर्ण। औडव, संपूर्ण। औडव से 3 जातियां। अब है साड़व से। साड़व से देख लीजिए, साड़व, औडव, साड़व, साड़व और साड़व, संपूर्ण। नेक्स्ट है संपूर्ण से। संपूर्ण, औडव, संपूर्ण, साड़व और नेक्स्ट संपूर्ण, संपूर्ण। ये इनके 3 जातियां हैं, 3 उपजातियां हैं इस प्रकार से। अब एक्सप्लेन करेंगे औडव। जिस राग के आरोह में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं औडव जाति का राग कहलाएगा। जिस राग 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं साड़व जाति का राग कहलाएगा। जिसमें 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। इन 3 जातियों से 3 इनकी उपजातियां हैं। औडव से औडव, औडव अर्थात जिस राग के आरोह में असेंडिंग ऑर्डर में भी 5 स्वर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 5 स्वर होंगे वह उस राग की जाति होगी। इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। औडव,
कैसे लिखेंगे? औरव औरव। जिस राग के आरों में 5 और अवरों में 5, आरों में भी और अवरों में भी 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। वह औरव जाति का राग, वह औरव औरव जाति का राग कहलाता है। नेक्स्ट है औरव औरव साड़व, अर्थात 5 और 6। जिस राग के आरों में, जिस राग के आरों में 5 और अवरों में 6 स्वर, अवरों में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं, वह औरव जाति का, औरव साड़व जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार से औरव संपूर्ण, औरव जिस राग के आरों में 5 और अवरों में 7 स्वर, आरों में 5 और अवरों में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह औरव संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार से लिखना है, एक्सप्लेन करेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट है साड़व से, साड़व औरव, एक्सप्लेन करेंगे इसी प्रकार से। जिस राग के आरों में 6 स्वर और अवरों में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह औरव व साड़व औरव जाति का राग कहलाता है। नेक्स्ट है साड़व साड़व। जिस राग के आरों में 6 और अवरों में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह साड़व साड़व जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार से साड़व संपूर्ण, अर्थात जिस राग के आरों में 6 और अवरों में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह साड़व संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण से संपूर्ण औरव, जिस राग के आरों में 7 और अवरों में 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह संपूर्ण औरव जाति का राग कहलाता है। और इसी नेक्स्ट है संपूर्ण संपूर्ण साड़व। जिस राग के आरों में 7 और अवरों में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह संपूर्ण साड़व जाति का राग कहलाता है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण संपूर्ण, जिस राग के असेंडिंग ऑर्डर में आरों में 7 और अवरों में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, वह संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। ये था राग की जाति। अब है सप्तक। क्या है सप्तक? सप्तक सात स्वरों के क्रम अनुसार समूह को, 7 स्वरों के 7 स्वरों के क्रम अनुसार
समूह को सप्तक कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में सप्तक, हिंदुस्तानी संगीत में आवाज़ के आधार पर 3 सप्तक माने गए हैं। सप्तक अनेकों और भी बन सकते हैं, लेकिन अपने वोकल कॉर्ड्स की जो रेंज है, आवाज़ है, वो 3 सप्तक तक ही हमारी आवाज़ पहुंच पाती है। इसलिए हिंदुस्तानी संगीत में 3 ही सप्तक को मान्यता दी गई है, 3 ही सप्तक माने गए हैं। 3 सप्तक, ये है सप्तक, ये है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब मंद्र सप्तक क्या होता है, डिफाइन करेंगे इसी प्रकार से। मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक की आवाज मध्य सप्तक से दुगनी नीचे होती है। यह आवाज भारी होती है, मंद्र सप्तक की जो आवाज है भारी होती है। मंद्र सप्तक के जब स्वर लिखे जाते हैं तो उनके नीचे, स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी स्वर ले लीजिए, मंद्र सप्तक के स्वर, स्वरों के नीचे डॉट लगाया जाता है। इस प्रकार से यह मंद्र सप्तक के स्वर। दोबारा सुन लीजिए। मंद्र सप्तक की आवाज मध्य सप्तक से दुगनी नीचे होती है। मंद्र सप्तक के स्वर जब गाते हैं तो हृदय पर जोर पड़ता है, हृदय पर जोर पड़ता है। और मंद्र सप्तक के स्वर लिखने के लिए स्वरों के नीचे डॉट का प्रयोग किया जाता है, बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह है मंद्र सप्तक। नेक्स्ट है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक, मध्य सप्तक की आवाज मंद्र सप्तक से दुगनी, मंद्र सप्तक से दुगनी होती है। यह साधारण आवाज होती है, न अधिक ऊंची होती है न अधिक नीचे होती है। आवाज साधारण आवाज होती है। मध्य सप्तक के जो स्वर गाते हैं किसी प्रकार से कोई भी जोर नहीं पड़ता है, साधारण आवाज होती है। मध्य सप्तक के स्वर लिखने के लिए स्वर पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। जैसे कोई भी चिन्ह नहीं है, किसी प्रकार से कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता। यह है मध्य सप्तक। अब है तार सप्तक। तार सप्तक, तार सप्तक की जो आवाज है मध्य सप्तक से दुगनी और मंद्र सप्तक से 4 गुना ऊंची होती है। मध्य सप्तक से दुगनी और मंद्र सप्तक से 4 गुना ऊंची होती है। तार सप्तक के जब स्वर तार सप्तक में गाया जाता है तो मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तार सप्तक के स्वर लिखने के लिए स्वरों के ऊपर इस प्रकार से बिंदु लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ऊपर इस प्रकार से डॉट लगाया जाता है। यह है तार सप्तक। तार सप्तक के स्वरों में लिखने के स्वरों के ऊपर डॉट लगाया जाता है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इस प्रकार से सप्तक डिफाइन किया कि 7 स्वरों के कर्म अनुसार समूह को हम क्या कहते हैं, सप्तक। इसके 3 मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वर, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इस प्रकार से। थैंक यू।